हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मीन सबसे पहले समझ लेते हैं हमें कि इनकैप्सुलेशन होती क्या है। बेसिकली इनकैप्सुलेशन एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसमें हम डाटा जो हमारे पास होता है उसको हम हाइड करते हैं यूज़र से। इनकैप्सुलेशन हम किस तरह कर सकते हैं, इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्लास डिक्लेयर करते हैं जिसके अंदर हम वेरिएबल्स बनाते हैं, उनके कुछ एट्रीब्यूट्स हम बना सकते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट में प्राइवेट होते हैं हमारे पास। सेकंड, हम फिर गेटर सेटर बना लेते हैं और उसके थ्रू हम वैल्यूज़ को डिस्प्ले करते हैं, प्रिंट करवाते हैं, अपनी आउटपुट हम शो करवाते हैं। अब हम प्रोग्रामेटिकली करके प्रोग्राम इसका चेक कर लेते हैं कि हम गेटर सेटर्स के थ्रू कैसे वैल्यूज़ डिस्प्ले करवा सकते हैं मेन में, और गेटर सेटर का हम किस तरह कोड के थ्रू करते हैं इनकैप्सुलेशन। मैं अपना नेटबीन्स ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। इसको हम जावा वेदांत से करेंगे, इसको सिंपल हम नेक्स्ट करेंगे। प्रोजेक्ट को नेम हम दे देते हैं, क्लास का नेम दे देते हैं, साइकिल नेम दे देते हैं इसका हम। ये हमारी क्लास क्रिएट हो गई है। अब हम इसमें कोड करके देखेंगे कि हम कैसे इनकैप्सुलेशन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ प्राइवेट इसके एट्रीब्यूट्स बना लेते हैं, वेरिएबल्स बना लेते हैं कि इसके अंदर मोटरसाइकिल के अंदर हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं। सो फर्स्ट इसमें हम मोटरसाइकिल का कलर हो सकता है हमारे पास, इसको हम लिख लेंगे स्ट्रिंग में कलर। एक एट्रीब्यूट हमारे पास ये आ गया। सेकंड, हम इसकी प्राइस लिख लेते हैं एट्रीब्यूट में। और थर्ड, हम इसको लिख लेते हैं मॉडल। मॉडल हम स्ट्रिंग में लिख लेते हैं और इसको भी हम प्राइवेट कर देते हैं। अब हम सिंपल इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, देन उसके बाद हम गेटर सेटर बनाएंगे और इसको हम मेन में वैल्यूज़ डिस्प्ले करेंगे। हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं अपना सबसे पहले। हम कंस्ट्रक्टर में इसके पैरामीटर में जो हमने वे एट्रीब्यूट्स बनाए हैं वो वाली वैल्यूज़ पास करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग, इसको हम सिंपल सी लिख देंगे। इसमें हम लिखेंगे इंट, और ये हमारे पास किस में, स्ट्रिंग में। हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब हम सेकंड पे हमने क्या बनाना था, गेटर सेटर। सबसे पहले हम
सेटर बना लेते हैं, फिर हम गेटर बना लेंगे। पब्लिक वॉइड, अब हमने फर्स्ट एट्रीब्यूट का हमारे नेम होगा और उससे पहले हम सेट लिखेंगे। और इसके पैरामीटर में जो भी हमारे एट्रीब्यूट की डाटा टाइप होगी हम उसको लिखेंगे। इधर हम दिस डॉट कलर इज इक्वल टू सी कर देंगे। सो ये हमारे पास था स्ट्रिंग में। सो फर्स्ट एट्रीब्यूट का हमारा सेटर बन गया है। सिंपल इसी को ही हम कॉपी करेंगे। अब इसको 2 टाइम हम पेस्ट कर लेंगे क्योंकि हमारे 2 एट्रीब्यूट्स और भी हैं। फर्स्ट था सेट कलर, सेकंड हमारे एट्रीब्यूट का नेम था प्राइस। प्राइस हमारे पास थी इंटीजर में, इसको हम पैरामीटर में इंटीजर कर लेंगे। सो हमारे सेटर कंप्लीट हो गया। अब हमने इनके गेटर्स बनाने हैं। सो इसको हम कमेंट आउट करके थोड़ा लिख देते हैं ताकि इजीली हमें पता चल जाए हमारे सेटर्स कहाँ हैं और गेटर्स कहाँ पे हैं। ये सेटर्स हो के ऊपर, सेकेंड हम इधर कमेंट्स में लिख देते हैं गेटर्स। सो अब हमने गेटर्स बनाने हैं। गेटर्स के लिए हम सिंपल जो हमारे एट्रीब्यूट होते हैं उनकी डाटा टाइप लिखते हैं और गेट करवा लेते हैं, क्योंकि सेट हमने करवाया भी होती है। बस सिंपल हम इसको गेट करवा लेते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास है गेट कलर, और इसमें हमने सिंपल रिटर्न करवा लेना है। कलर हमारे पास स्ट्रिंग में था इसलिए एरर दे रहा था, हमने इंट में लिखा हुआ था। सो अब ये हमें एरर नहीं दे रहा। सिंपल सेकंड और थर्ड एट्रीब्यूट के लिए हम इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे 2 टाइम्स। सेकंड हमारे पास था प्राइस इंटीजर में, और थर्ड पे हमारे पास था मॉडल। सो ये हमारे गेटर सेटर कंप्लीट हो गए। कंस्ट्रक्टर भी हमने बना लिया। अब सिंपल हम इस प्रोजेक्ट की मेन क्लास बनाएंगे और इनकी वैल्यूज़ मेन में डिस्प्ले कर देंगे। मेन क्लास में हम इसको नेम मेन भी दे सकते हैं, टेस्ट क्लास का भी दे सकते हैं। सो हम इसको मेन का नेम दे दिया हमने। अब हम इसमें गेटर सेटर्स के थ्रू वैल्यू पास करवाएंगे।
सबसे पहले हम मेन बुला लेते हैं। देन इसमें हम जो हमारी क्लास थी मोटरसाइकिल की, उसके हम 3 ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को हम नेम दे देते हैं 1 का, इज इक्वल टू न्यू मोटर साइकिल। सो हमारे पास अब ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ था। सो हमारे पास कंस्ट्रक्टर में कौन कौन सी डाटा टाइप थी, स्ट्रिंग, इंट और स्ट्रिंग। अब हम इसमें कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास स्ट्रिंग आ गई, सेकंड इंट आ गई और थर्ड भी स्ट्रिंग आ गई। सो अब ये हमें एरर नहीं देगा। सो हमने थ्री ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं इसके। इसी को मैं 2 टाइम्स कॉपी पेस्ट करूँगा। सिंपल हम इसमें बस नेम चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट्स का। सो हमारे ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं। अब हम इसमें पहले सेट करवाएंगे वैल्यूज़, जो हमने सेटर बनाया था सेट करवाएंगे, फिर उसके बाद हम गेट करवा देंगे सिंपल। सो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हम वैल्यू सेट करवाएंगे। उस ऑब्जेक्ट के अंदर सेट कलर कर देते हैं इसका, हम फर्स्ट बाइक का कलर कर देते हैं वाइट। मॉडल इसका हम कर देते हैं होंडा। और प्राइस हम इसकी कर देते हैं 12,000। सेकंड जो हमारा है ऑब्जेक्ट, इसी को हम पहले कॉपी पेस्ट कर लेंगे, फिर सिंपल हम उसमें चेंजिंग कर देंगे। सेकंड ऑब्जेक्ट का नेम हमारे था M2, इसको M2 कर देंगे और वैल्यूज़ में चेंजेस हम कर देते हैं। इसके हम प्राइस कर देते हैं 15,000। मॉडल हम होंडा ही रहने देते हैं और वाइट की जगह सिंपल इसे ब्लैक कर लेते हैं। इसका कलर कर लेते हैं ब्लू। एंड होंडा की जगह होंडा ही रहने देते हैं, मॉडल सेम, इसका इतना इशू नहीं होता। इसकी प्राइस कर देते हैं 20,000 और थर्ड वाले का भी हम ऑब्जेक्ट का नेम चेंज कर देते हैं सिंपल। सो अब हमने ऑब्जेक्ट्स में सेट करवा ली वैल्यूज़। अब हमने सिंपल इसको डिस्प्ले करवाना है। सो इधर हम लिखेंगे सिस्टम प्रिंट करवाने के लिए। सो इधर फर्स्ट में लिख देता हूँ फर्स्ट बाइक नेम इज, अच्छा फर्स्ट बाइक का नेम जो है M1 डॉट, सॉरी नेम नहीं, फर्स्ट बाइक कलर। फर्स्ट बाइक का कलर कौन सा होगा, गेट कलर हम कर देंगे। जो भी वैल्यू सेट हुई होगी वो सिंपल डिस्प्ले कर देगा। फर्स्ट बाइक का कलर तो आ गया हमारे पास। सेकंड इसमें हमारे पास था कलर के अलावा प्राइस एंड प्राइस इज गेट प्राइस हम कर देंगे। थर्ड पे लास्ट हमारे पास क्या रह जाता है, मॉडल।
model is m1 dot get model. सो यह हमारे पास गेट भी हमने करवा लिया है। अब सिंपल एक बार इसको रन करके देख लेते हैं और फिर हम सेकंड जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वैल्यू हम डिस्प्ले करवा देंगे। सो ये हमारे पास आउटपुट शो हो रही है इसकी। फर्स्ट बाइक कलर इज़ वाइट जो हमने रखा था एंड प्राइस इज़ 12,000 एंड मॉडल इज़ होंडा। सो हम बाकी जो टू ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे उसके लिए भी हम डिस्प्ले करवा लेते हैं उसकी भी वैल्यूज़। सिंपल हमने इसमें बस थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। सेकंड बाइक का आ जाएगा इसमें और ऑब्जेक्ट का नेम चेंज करेंगे। ये हमारे पास है थर्ड बाइक। सो हमने तीनों की वैल्यूज़ अब डिस्प्ले करवा दी। अब देखते हैं कि आउटपुट में हमारे पास शो हो रही है या नहीं। सो हमारी आउटपुट में 3 बाइक्स की जो हमने इन्फो दी थी वो सारी डिस्प्ले हो रही है। सो ये थी आज की हमारी वीडियो का टॉपिक कि हम गेट एट सेटर के थ्रू मेन में कैसे वैल्यूज़ डिस्प्ले करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।